ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और आपके साथ मैं हूं अजिता। लगभग 30 वर्ष पुरानी व्यवस्थापन प्रक्रिया के तहत प्राप्त भूमि के विरुद्ध दायर की गई याचिका की सुनवाई उपरांत न्यायालय अपर कलेक्टर सीधी द्वारा समस्त प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अवलोकन पश्चात अर्जित की गई भूमि को विधि मान्य सीधी जिले की मझौली तहसील की ग्राम पंचायत जुड़ौरी स्थित आरजी खसरा क्रमांक 196 जो कि नारायण प्रसाद मिश्रा पिता राम कैलाश निवासी ग्राम विजयपुर तहसील सिहावल को व्यवस्थापन पट्टा आदेश दिनांक 10 मार्च 1987 को प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध आवेदक गोविंद प्रसाद मिश्रा तनय राम कैलाश मिश्रा निवासी ग्राम अकला तहसील मझौली द्वारा वर्ष 2017 में न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका दायर की गई थी, जिसमें कूट रचित तरीके से तथ्य दिए गए थे कि उक्त भूमि में कई लोगों के घर बने हैं एवं उक्त भूमि का निस्तार सार्वजनिक प्रयोजन में किया जा रहा है, जिसके बाद न्यायालय द्वारा जांच उपरांत उक्त तथ्य निराधार पाए गए। साथ ही 30 वर्ष पुराने जारी किए गए व्यवस्थापन पट्टे के विरुद्ध प्रस्तुत की गई याचिका में विलंब का पर्याप्त कारण न होने की दिशा में पूर्व में जारी किए गए पट्टे को वैध मानते हुए गैर निगरानीकर्ता नारायण मिश्रा के पक्ष में फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि पट्टा निरस्त करने हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सगा कलयुगी भाई ही है, जिसने बेवजह परेशान करने की नियत से 30 वर्ष पूर्व अर्जित की गई भूमि को उनसे छीनना चाहता था, किंतु न्याय के मंदिर में देर सवेर न्याय ही मिलता है। इस फैसले से यह साबित हो गया। हाँ भैया बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण मिश्रा है और मेरे पिताजी की यहाँ ज़मीन जुड़ौरी हल्का में अकला ग्राम में 196-97-99 नंबर की थी, जो कि 1980 के पश्चात हमारे पिताजी यहाँ निवासरत थे और उस ज़मीन पर काश्त करते आ रहे थे। लेकिन मड़वास में अकला में ही निवासी मेरे बड़े पिताजी गोविंद प्रसाद मिश्रा द्वारा 2017 में निगरानी दायर की गई थी राजस्व विभाग में, और जिसके कारण मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और अपर कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली साहब द्वारा मुझे ईश्वरी तरीके से और सत्य की मेरी विजय हुई है और मैं उस केस को जीत गया हूँ और मैं उनका बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। ये कितने वर्ष तक ये मामला चला? न्यायालय में 2017 से 17/3/2021 तक चला हुआ है और मेरे बड़े पिताजी द्वारा मुझे बहुत तरीके से परेशान किया गया और पिताजी के खिलाफ उन्होंने न्यायिक याचिका दायर की थी पट्टा निरस्त कराने की, जो मेरा पट्टा वैलिड था और श्रीमान अपर कलेक्टर साहब द्वारा सही निर्णय दिया गया। मैं जिससे बहुत खुश हूँ और अपने ज़मीन पर काश्त कर रहा हूँ। तो ये ज़मीन जो अर्जित की गई थी कैसे अर्जित की गई थी? ये विस्थापन के दौरान वर्ष 1980 में जब हमारे पिताजी यहाँ मड़वास में रहते थे तो उस समय विधिवत कब्जा था हमारा। इसके बाद पट्टा बना वर्ष 1900 और 1980 से पूर्व से ही लगातार हमारे पिताजी उस जमीन पर काबिज थे। यानी 1980 से काफ़ी पुराना मामला है और 1980 से आपके पट्टे में रही? जी, मेरे पट्टे में 196-97-99 नंबर की आराजी नंबर है और मेरे ज़मीन मेरे कब्जे में। तो यानी वो आपके पिताजी ने ही इस पर अदालत तक ले गए इस मामले को? जी, मेरे पिताजी। तो उन्होंने क्या ऐसा साक्ष्य दिया था कि ये निरस्त किया जाए पट्टा? उन्होंने गोविंद प्रसाद मिश्रा जी ने अवैधानिक रूप से कहा था कि इसमें ग्राम पंचायत का निस्तार है, जो कि मेरी भूमि में मैं उसमें कभी गेहूं की खेती कभी अरहर की खेती करता आ रहा था जैसी मुझे ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन उसमें उन्होंने बहुत गलत साक्ष्य दिया था कि इसमें ग्राम पंचायत का निस्तार है, लोगों का निस्तार है और पट्टा गलत बना हुआ है, बिना जांच किए हुए पट्टा बना है, ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन ऐसी कुछ बातें नहीं थी, मेरा पट्टा वैलिड था और श्रीमान जी द्वारा अपर कलेक्टर महोदय द्वारा सही निर्णय दिया गया, जिससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। न्यायालय के बारे में क्या कहना चाहिए? न्यायालय का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। न्यायालय ने अपना बहुत सही निर्णय दिया है और लोगों को सीख दी है कि अन्याय नहीं करना चाहिए। न्यायालय जाने के बाद चाहे कोई भी न्यायालय हो, बहुत अच्छा वहाँ पर फैसला न्याय मिलती है, इसलिए न्यायालय का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देखते रहिए तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबरों के लिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।